हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको सारणी का पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूं। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसको नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में मैं दे दूंगा। तो आज हम लोग सारणी का जो पिछले में भी हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया था, लेकिन ये वाला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.5, ये थोड़ा हार्ड लगेगा और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखो, इसको ना पहले तो सारणी को हल करने का तरीका समझ लो। सारणी का हल करने का तरीका ए बी सी डी, ऐसी मैं नॉर्मल कोई सारणी ले रहा हूँ, ई एफ जी एच आई। तो देखो, इसमें ना 2 स्टेप रहता है। पहला स्टेप में या तो देखो आप प्लस माइनस करके ये दो जो कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेम हो रहा है कि नहीं, या तो फिर दूसरे में देखो, पहले स्टेप में 2 चीज देखना, गुणा या भाग करके या उभयनिष्ठ निकाल करके कुछ हो रहा है कि नहीं। तो ये पहला स्टेप में इन 5 में से कोई भी एक चीज करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो उभयनिष्ठ निकाल के भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे तो भी बन सकता है। सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि आपको कम से कम एक जीरो या समझ लो कि जितना जीरो हो सके उतना जीरो लाना है आपको। और अगर नहीं आया तो 2 1 मिनिमम 2 1 एक ट्रिक है कि आपको कम से कम 2 1 लाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हम लोग को 1 0 मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी यहाँ ऐसे नहीं, आपको एक रो या एक कॉलम में 2 1 लाना है, तभी आपका सारणी जो है हल हो पाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 4.5 का। तो इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि a माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो, यहाँ पर हम लोग जो है ये पहले 2 स्टेप मैंने जो बताया तो देखेंगे कि जोड़ने घटाने से कुछ हो रहा है क्या। देखो, मैं इसको इसमें से जोड़ूं या इसमें जोड़ूं। अगर आपको जोड़ने घटाने का पता करना है तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम उठा लो, उससे आपको पता चल जाएगा। रो और कॉलम दोनों उठाना है ना। लेकिन जैसे कि मैं इसमें जोड़ूंगा और इसको जोड़ूंगा तो इसमें देखो, इसमें माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, इसमें माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें माइनस सी स्क्वायर आ रहा है। ये दोनों भी रहेंगे, लेकिन इनमें कोई जो है सेम टू सेम चीज नहीं दिख रही है। एक ही एलिमेंट से सेम हो रहा है, जो कि हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। गुणा में हो सकता है, लेकिन अभी प्लस माइनस में नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग गुणा भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज करेंगे तो फर्क पड़ रहा है, और वो है, अगर हम लोग इसमें से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी, तो जो है यहाँ पर पूरा चीजें जो है सेम आ जाएगा। देखना, तो इसमें लिखना, पहले एक बार उतार लो, ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब यहाँ पर लिखो कि संक्रिया कॉलम 1 में ए, कॉलम 2 में बी तथा कॉलम 3 में कॉलम 1 C1 C2 और C3 में सी, उभयनिष्ठ निकालने पर लेने पर भी कह सकते हो, लेने पर। अब देखना, ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बी सी, यहाँ पर भी ए माइनस बी सी, यहाँ पर ए बी सी। तो अब देखो, मैंने क्या बोला था, हमारा पहला जो स्टेप है वो क्लियर हो चुका है। अच्छा, नहीं दिख रहा था तो देख लीजिए, ये इस तरीके से आएगा, ए बी सी और ए बी सी कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालना है, यहाँ पर ए बचेगा माइनस है, और यहाँ पर ए भी बचेगा, और यहाँ पर सी बचेगा, यहाँ पर बी ए बचेगा, यहाँ पर माइनस बी बचेगा, यहाँ पर सी बचेगा, और यहाँ पर ए बचेगा क्योंकि हम लोगों ने सी निकाला है, बी बचेगा और सी बचेगा माइनस सी।
ये स्क्वायर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग का पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, हमको जीरो लाना है। पहला काम है जीरो लाना। अगर जीरो नहीं ला रहा है तो एक लाने की कोशिश करो कम से कम। तो फिर अगर हम लोग देखें तो हम लोग जीरो ला सकते हैं। इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ घटाएंगे तो फिर जीरो आ सकता है। तो लिखो संक्रिया जो जिसमें करना है तो उसको पहले लिखो आर C1 में C1 प्लस C2 और C2 में तथा C3 में C3 माइनस C2। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे A B C, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, जोड़ रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 0। ये बस बचेगा 2C, ये तो माइनस B का B और ये तो C। अब इसको इसमें से घटाए हैं तो ये 2B बच जाएगा, 2B, क्योंकि घटाए तो ये जुड़ जाएगा और यहाँ पर घटाएं तो ये भी बच जाएगा 2C। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 2C। तो इस तरीके से यहाँ तक का हमको पता चल गया है और हम लोग को पता है कि हम लोग जो है यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं। हम लोग रो 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। रो 1 के सापेक्ष प्रसार, रो 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर A B C और यहाँ पर A आ रहेगा, A तो रहेगा ही। ठीक है, इनटू में और यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि ये जो है बीच में है। सीधी सी बात है, बीच में रहता है तो हम लोग माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 2C 2B, ये तो कोई हो नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये तो 0 0, ये तो 0 ही हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 4BC हो जाएगा। तो ABC इंटू माइनस A इंटू माइनस 4BC। अब देखो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा इसको गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 पहले, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। तो देखो हम लोगों ने पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में जोड़ के देखे, घटा के देखे, कुछ नहीं हो रहा था। गुणा या भाग करके देखे। गुणा भाग मतलब उभयनिष्ठ ही होता है एक प्रकार से, लेकिन हम लोगों ने उभयनिष्ठ सीधा निकाला और फिर सेकंड स्टेप में देखा कि हम लोग को जीरो प्राप्त हो रहा था। तो हम लोगों ने 0 किया, या तो 1 भी कर सकते थे, लेकिन 0 हम लोग को प्राप्त हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने 0 प्राप्त किया और आगे फिर हल कर दिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन 2 में सिद्ध कीजिए कि A प्लस B BC B प्लस C प्लस A CA AB सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, 3AB माइनस 3A3 माइनस B3 B की B टू द पावर 3 एंड C टू द पावर 3। तो देखो सीधी सी बात है यार, पहले तो क्वेश्चन को उतारो यहाँ से स्टेप कर और फिर हम लोग जो है हमारा जो पर्सनल जो स्टेप है 2 वो हम लोग निकालेंगे यहाँ से कि कैसे हम लोग इसको कुछ कर सकते हैं। C प्लस A और C A B। पहले तो देखो कि जोड़ने से कुछ हो रहा है या घटाने से कुछ हो रहा है। जोड़ने से तो कुछ नहीं हो रहा है, इसको घटाने से हो सकता है या यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जोड़ने से हो रहा है। हाँ, जोड़ने से हो रहा है। जोड़ने से क्या हो सकता है, देखो
अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूंगा तो ए बी सी हो रहा है, इसको इसमें जोड़ दूंगा तो ये भी ए बी सी हो रहा है, इसको भी इसमें जोड़ दूंगा तो ये भी ए बी सी हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ए बी सी तो हमको तुरंत के तुरंत मिल रहा है। अगर आप चाहो तो वहां से भी हल कर सकते हो, या तो बुक में जो स्टेप बताया वैसे अगर चाहो तो यहाँ पर से भी ऐसे करके इसको गुणा में ले आना, इसको जो मतलब घटाओगे तो फिर ये ए बी सी हो जाएगा, ये मतलब ये ए बी सी हो जाएगा। हाँ यार यहाँ पर चेंजेस है, तो यहाँ पर ए बी सी और ये भी ए बी सी ए, और इसके सापेक्ष किसी भी एक के सापेक्ष प्रसार कर देना। लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, वो वाला देखते हैं होता है कि नहीं। वो नहीं हो रहा होगा तो हम लोग कुछ दूसरा तरीका भी देखेंगे। सीधा सीधा जोड़ दो संक्रिया, हम बुक से थोड़ा अलग जा रहे हैं। संक्रिया C1 में C1 प्लस C3 सॉरी है ना, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C A। एग्जाम में ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना, जो स्टेप पता रहेगा वही करना, ठीक है। तो अब देखो ए बी सी को कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी को, तो निकाल दो कॉमन। संक्रिया C1 में ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ निकालने पर तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1 बी सी ए बी, 2 1 मिल गए हमको। घटा दो सीधा सीधा नीचे करते हुए घटाना। संक्रिया R2 में R2 माइनस R1 तथा R3 में R3 माइनस R1, ठीक। अब आगे A प्लस बी प्लस सी 1 बी सी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि अब ये हो जाएगा C माइनस बी और ये हो जाएगा A माइनस सी, ये हो जाएगा A माइनस बी, ये हो जाएगा B माइनस सी। सीधा सा C1 के सापेक्ष आप प्रसार कर दो। C1 क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हमको दिख गया है, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर मैं यहाँ चलता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा, और यहाँ पर सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस देखना, यहाँ पर मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ ये ए माइनस बी है, ठीक, सही है। ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ठीक। यहाँ पर हाँ देखना, थोड़ा सा मैं दिख नहीं रहा होगा तो फिर से बता देता हूँ। ए प्लस बी हम लोगों ने तो कॉमन निकाला था, बाकी रो वन के C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अब जो है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा सी बी माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस ही हो गया, सी बी माइनस बी सी, कैसे हो रहा है, सी बी माइनस सी स्क्वायर होगा, हाँ सी बी माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस बी सी, या सी बी भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सी बी लिख दिया है। यहाँ पर 3 कोष्टक अलग से एक अलग कोष्टक, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी और प्लस बी सी, जोड़ते जाओ, ए प्लस बी
सी, तो सी बी, यहाँ पर सी बी है, 2सी बी है, 2BC कह सकते हैं इसको, 2BC, और यहाँ पर फिर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर AC, हाँ AC, हाँ रुकना मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक तो है, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी ठीक ही है, हाँ यहाँ पर तो ठीक ही है, यहाँ पर बस चेंजेस हो रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर AC और यहाँ पर प्लस AB और ये माइनस BC। हाँ देखते हैं और आगे चलते हैं, A प्लस B प्लस C, ठीक, तो अब जो है ये माइनस बी, अगर मैं इसमें माइनस करूँगा तो मेरे को A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले सब चीज़ों को कटा लेता हूँ। ये BC कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर BC बचेगा, प्लस में एक BC और AB तो है नहीं, ये फिर है AC प्लस AC, फिर माइनस A स्क्वायर और प्लस AB। इसका मैं रफ कार्य करके देख लेता हूँ इसका मान उतना आ रहा है कि नहीं। हाँ तो देख लो दोस्तों, इस तरीके से इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिला है। इसको काटना, फिर इसको मतलब कि जितना भी चीज़ें कटे वो कट फिट गई, फिर हमको आंसर अंत में प्राप्त हुआ 3ABC इंटू माइनस A3 माइनस, या नहीं ये इंटू में नहीं रहेगा, B3 और ये C3। देख लीजिए आपको ये मिल गया और हमारा ये माइनस में है, माइनस मैंने किया भी है। तो इस तरीके से जो दोस्तों हम लोग उस विधि से भी इसको बना दिया हम लोगों ने, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लगा, तो आप और ज़्यादा संक्रिया लगा के चेंजेस करके आप आंसर ला सकते हो। तो ओके, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।